गुड मॉर्निंग क्लास 9। आइए हम लोग का केस रह गया था दो बैलों की कथा, उसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, दो बैलों की कथा में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि हीरा मोती गया के घर से भाग के आ गए हैं अपनी झूरी के पास और दरवाजे पे, और जो गांव के बच्चे हैं वो उनका क्या कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग उसके बाद देखते हैं। एक बालक ने कहा, क्या कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे जो हीरा जो है झूरी काठी के पास है। और दूसरे ने समर्थन किया, हाँ इतनी दूर से दोनों बैल अकेले चले आए। इस तरह करके आपस में गांव के बच्चे बातचीत कर रहे थे। झूरी भी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका कि नमक हराम क्यों, क्योंकि उसकी पत्नी बार बार यही बोली थी कि यह नमक हराम है सब, और इन्होंने एक दिन भी वहाँ नहीं रुका। ठीक है, चारा दाना न दिया होगा तभी तो आए होंगे, यह झूरी का जो है बोल रहा था। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम्हें तो बैलों को ये खिलाना पिलाना जानते हो। किसकी? झूरी की जो पत्नी रहती वो बार बार यही बात कह रही थी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग कि तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खूब खिलाते हैं तो खूब रगड़कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खेती और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा मैं इन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। झूरी की पत्नी ये बात बोल रही थी। वही हुआ भी। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई थी जो काम करने वाले थे कि इन बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाक में मुंह डाला तो फीका फीका सा लगा, न कोई चिकनाहट थी और न ही कोई रस था। क्या खाते? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर देखने लगते थे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी, चुरा कर डाल दो। न दादा पीछे से तुम्हें उन्हीं से कहोगे और बाद में आप भी उन्हीं की बात कहेंगे। कौन कहने लगा? मजदूर कहने लगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता और दोनों को क्या किया, गाड़ी के द्वारा लेके गया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। ठीक है, वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा कैसा था बेटा? गंभीर स्वभाव का था। ठीक है ना, जबकि मोती थोड़ा से उग्र स्वभाव के थे। संध्या समय घर पहुंचने में दोनों की मोटी रस्सियों में बांध दिया गया और कल की शरारत का मजा आज चखाया गया। फिर वही सूखा भूसा उन्हें डाल दिया गया और अपने दोनों बैलों को खूब खली चुनी और उसने दे दी। दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरे इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं मारता था, न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ तो मार पड़ रही है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही थी, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी दोनों आपस में हीरा और मोती बात कर रहे थे कि उनका तो आहत जो है हो ही रहा था, उनके सम्मान को ठेस पहुंच रहा था, और खाने के लिए भी क्या मिला उन्हें? सूखा भूसा मिला। नाक की तरफ देखे फिर आंखें न उठाए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा रखे थे। जो है क्या किया, गया उनके जो है हल जोतने का प्रयास किया, लेकिन दोनों जो है हीरा और मोती क्या किए, पैर नहीं उठा रहे थे। और वह मारते मारते थक गया पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उसकी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा आया। जब उसने जो है गया मारने लगा हीरा पे तो जो है मोती को गुस्सा आने लगा और हल लेकर भागा। और मोती को इतना गुस्सा आ गया कि काबू से बाहर हो गया और वह हल लेकर भाग निकला। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो चुका था। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों शायद पकड़ाई भी नहीं जाते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा ने फिर क्या कहा कि तुम्हारा भागना व्यर्थ है, भागो मत। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इतने जान ही ले रखी थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म जो लिए हैं। और दोनों जो है मार से कहाँ तक बचेंगे। गया दोनों जो है आदमियों को साथ दौड़ा चला आ रहा था और दोनों ने जो है हीरा और मोती को पकड़ लिया। ठीक है, और मोती दिल में ऐंठ कर रह गया कि गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला और कुशल हुई कि उसने वक्त मारपीट न की और दोनों जो है मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे कि इस वक्त जो है टाल जाना ही समझदार। हीरा मोती दोनों का ही स्वभाव क्या हो गया था, उग्र हो गया था, और जो गया के साथी थे वो ये बात समझ गए थे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा रख दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन
करने लगे उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेके निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इतनी भूख क्या मिटती, पर मन शांत हो गया था, पर दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया था। यहाँ भी किसी के सज्जन का वास है और दोनों आपस में मन मन यही सोचने लगे कि यहाँ पे भी कोई सज्जन यहाँ रहता है। लड़की कौन थी? भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का लगाव भी हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात की वही बालिका उन्हें 2 रोटियां दे देती। यही क्रम चलता रहा। प्रेम की, इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 काल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में कहीं न कहीं रोम में विद्रोह की भावना थी। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता है हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां देती है, उस लड़की की तो सोचो, वह उस घर की का मालिक है, या बेचारी अनाथ हो जाएगी, तो मालकिन को न फेंक दूँ? वही तो उस लड़की को मारती हैं, फिर अपने में आपस में बात करें। इसमें बहुत सारी सीख की भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो प्रेरणादायक लाइनें होती वो इसमें हैं। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह स्वीकार करते हैं कि हम लोग तुड़ाकर फिर भाग सकते हैं, और इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लिया जाए, फिर एक झटके से इसको तोड़ देंगे। ये कौन आपस में बात कर रहा है? हीरा और मोती। और रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में आती न थी। बेचारे बार बार जोर लगाते रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हुई और उसने उनके माथे पर सहलाया और बोली, मैं खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। और वह लड़की आती है भैरव की, और वो क्या करती है, दोनों की रस्सी खोल देती है और बोलती है कि अब तुम लोग भाग जाओ। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कहीं इस अनाथ पर आफत न आ जाए, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे। और तब तक वह क्या करने लगी? चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल जो है भागे जाए। ओ दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी पकड़ो। एक तरफ लड़की खोल भी देती है और किसी को पता न चले कि वह खोली है, इसके लिए उसने चिल्लाना भी शुरू कर दिया। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, पर वे दोनों इतनी तेज भागे कि वह उसका पीछा न कर सका, और भी तेज हुआ। और गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल चुका था। सीधे दौड़ते चले गए और यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए गांव मिलते चले गए और वो उसकी ओर बढ़ते चले गए। हीरा ने कहा, मालूम होता है यह राह भूल गए हैं, तुम भी तो बेतहाशा भाग रहे हो। मोती ने कहा कि तुम भी तो देख नहीं रहे हो, लेकिन भागे चले जा रहे हो। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती है? आपस में बात करते हैं कि अगर उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल थे। खेत में मटर खड़ी दिख रही थी और दोनों क्या करने लगे? चरने लगे। कोई आता तो नहीं था, अब पेट भर गया था उनका। आज़ादी का उन्हें अनुभव भी हो रहा था, क्योंकि खेत से मटर भी खा लिए थे और स्वतंत्र भी थे, इसलिए उन्हें इस समय कोई दिक्कत नहीं। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींगें मिलाई और एक दूसरे को खेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब तक उसे क्रोध आया, संभल कर उठा तो फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा कि खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता, तो वह किनारे हट गया दोनों। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है, देखो कोई सांड उधर से चला आ रहा है। हाँ, सांड ही तो है, वह सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी जैसा लंबा चौड़ा था। वह उनसे भिड़ना चाहता था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती न थी। इन्हीं की तरफ आ भी रहा था। इतनी भयंकर सूरत। आपस में कौन बोल रहा है? हीरा और मोती। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे यार, जान बचेगी, कोई उपाय तो सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भुला हुआ है, आरजू बिंतु न सुनेगा तो भाग क्यों न चले? अगर हम लोग विनती करेंगे, अगर नहीं सुनेगा तो हम लोग भाग चलेंगे। यानी इन्हें कहीं न कहीं जो है उस सांड से डर लग रहा, भागना कायरता होगा। तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता, और वो जो दौड़ा
तो फिर के कोई उपाय सोचो। उपाय यही कि उस पर दोनों जने एक साथ हम लोग चोट करेंगे, यानी हीरा मोती आपस में बात की कि हम लोग उस सांड पर दोनों एक साथ ही वार करेंगे। तुम पीछे से रगड़ना, दोहरी मार पड़ेगी तो हम भाग खड़ा होगा, हम आगे से तुम पीछे से, मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय कोई नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने में थोड़ा सा तजर्बा न था और वह भी कहीं न कहीं अंदर से डर रहा था। वह खुद एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगीरा। सांड चाहता कि एक एक करके दोनों को गिराने, पर ये दोनों उस्ताद थे। एक इधर से दौड़ाता, दूसरा उधर से, और इस तरह से करके दोनों ने अपनी जान बचा ली। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी को सींग नहीं चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वह उठे न। ठीक है, कौन बोला? मोती बोला। अब घर कैसे पहुंचेंगे यह सोचो, पहले कुछ खा लें तब चलते हैं। सामने मटर का खेत ही था। उसने घुस गया और हीरा मना करता रहा, पर उसने एक भी नहीं सुना। मोती उसमें घुस गया। अभी 2-4 ही ग्रास खाए होंगे कि आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया गया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया, पर मोती जो है फंस गया था और उसके मुंह में कीचड़ धंसने लगा और उसके खुर में और मुंह पे कीचड़ धंसने लगा। न भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा देखा संगी संकट में है तो लौट आया, वापस चला आया। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और प्रातःकाल दोनों मित्रों को कहाँ डाल दिया गया? काजी हौस, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है। दोनों मित्रों के जीवन में यह पहली बार ऐसी घटना आई थी कि दोनों को जो है काजी हौस में रख दिया गया और वहाँ पर जो देखने वाला था वह उनका रोज जो है क्या लगाता था? उपस्थिति लगाता था। ठीक है ना। और वहाँ पे वही जानवर नहीं थे, मरे हुए अवस्था में बहुत सारे जानवर थे। ठीक है, कहीं पे जो है भैंस थी तो कहीं बकरियाँ थी, कहीं घोड़े थे तो कहीं गधे थे। सब जो है जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे, पर कोई में जो है वह ताकत या हिम्मत नहीं थी कि वह विरोध करते। तब तक दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती? पर ये दोनों लोग क्या करने लगे? हीरा और मोती दीवार की जो है मिट्टी चाटने लगे। रात को जब भी कुछ भोजन न मिलता तो हीरा के दिल में विद्रोह की कहीं न कहीं भावना उठ ही जाती थी। मोती से बोला, अब तो यह नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर हिलाकर कहा, चलो, अब मुझे भी मालूम होता कि प्राण निकल ही रहा है। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई ना कोई उपाय निकाल लेते। आपस में दोनों क्या बात करते हैं कि इस काजी हौस से हम लोग निकलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेंगे, आओ दीवार ही तोड़ डालते हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने जो है दीवार के थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके तोड़ ही दिया। और कच्ची थी दीवार, इसलिए हीरा मजबूत तो था ही था, अपने नुकीले सींग से मारा और दीवार का कुछ पार्ट जो है चिप्पड़ जो है नीचे गिराया। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया और दौड़ दौड़ के वह दीवार पे मारने लगा। थोड़ी देर में ही मिट्टी की जो है गिरने लगी और उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर आया, जो हाजिरी लेता था, उपस्थिति लेता था उनका। हीरा को उजड़पन देकर उसे कई डंडे रसीद किए। मोटी सी रस्सी से उसे फिर बांध दिया गया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई ना, क्या मिला तुम्हें? कौन बोला ये बात? मोती ने बोला। अपने बूते पर फिर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए? तो जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते रहे। कौन बोला ये बात? हीरा बोला। और जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और यूं ही तो मरना भी है, वैसे भी मरना है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। ऐसा कौन कह रहा है? हीरा कह रहा। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की भी तो देह में न जान है न कुछ है। 2-4 इसमें से निकल जाएंगे, अच्छा ही रहेगा। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। और मोती भी दीवार में उसी जगह सींग मारने लगा और दोनों ने जो है इतनी हिम्मत जुटाई और सींग से मारने लगे कि आखिर 2 घंटे जोर आजमाइश के बाद दीवार का ऊपरी हिस्सा लगभग एक हाथ गिर गया और उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार निकल गई। यानी एक बार मारे तो निकली, दूसरे में दोनों जोर से और मारे तो कुछ दीवार का हिस्सा और निकल गया।
और दीवार गिरना ही था, अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और सभी जो मरे अवस्था में थे, सोए हुए अवस्था में, तो वो क्या हुए, वो जग गए और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकले। घोड़ियां जो थी वो निकल के भाग गई, बकरियां निकली और इसके बाद भैंस भी खिसक गए, पर गधे अभी भी ज्यों के त्यों पड़े ही हुए थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भागते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएंगे तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भाग सकते हो। और इस तरह से आधी रात किसी ऊपर जा चुकी थी और दोनों गधे अभी भी वहीं खड़े हुए सोच ही रहे थे कि भागे कि ना भागे। मोती अपने मित्र को रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती की आंखों में आंसू आने लगा। कहा, नहीं, मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आज विपत्ति में पड़ गए हैं तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लेकिन समझ जाएंगे कि यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़ती तो क्या चिंता है? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों के हम लोगों के द्वारा जान बच गई। और क्या कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार के बाहर कर दिया और अपने बंधु के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची कि इसके लिखने की जरूरत भी नहीं है। इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से फिर बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी जरूर उनको दिखा दिया जाता था। यही उनका आधार था कि पानी एक दिन में उनको दे दिया। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50 से 60 आदमी जमा हो गए। तब तक दोनों मित्र निकले और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उसकी सूरतें देखते, मन फीका करते और चले जाते। एक मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? इन मृतक बैलों को खरीदने वाला कोई नहीं था। तभी सहसा एक दढ़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा उसका अत्यंत कठोर था। पर दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों का दिल कांप उठा। वह कौन है? उन्हें यह क्यों टटोल रहा है? और इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे से भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिए। ठीक है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब तो जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों ही बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, शायद अब भी कोई बचा ले। या आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना आपस में दोनों बात करने, कहीं न कहीं हमें मारेगा ही। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो ही आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते वह उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे। राह में गया बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल थे। कोई छलता था तो कोई आनंद से बागुर करता था। कितना सुखी जीवन है ये दोनों हीरा और मोती सोचने लगे। पर कितना स्वार्थी है सब है, किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई कितने दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है और तब तक अचानक दोनों को यह लगा कि यह राह जो है परिचित था और इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव, सब कुछ उन्हें उसी तरह दिखने लगा। प्रतिक्षण उनकी चाल में तेजी आ गई और सारी थकान, सारी जो है दुर्बलता उनकी गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। और किसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यह कुआं भी वही। और ऐसा वो लोग सोचने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, हमारा घर नगीच आएगा। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते वह दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। मित्रों की आंखें आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाटने लगा। दड़ियल जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ने लगा। झूरे ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तब तक झूरे ने क्या बोला कि ये मेरे बैल हैं, इन्हें तुम छोड़ दो। तुम्हारे बैल कैसे? मैं इन्हें मवेशी खाना से नीलाम लिए आता हूँ।
मैं तो समझता हूँ चुरा लिए आते हो। हीरा जो है झूरी जो है तुरंत बोलता है कि तुम इन्हें चुरा के ला रहे हो, ये तुम्हारे बैल नहीं है। मैं मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने की ज़रूरत नहीं है, जाकर थाने में रपट करा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसको सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। कौन बोला? झूरी बोला। दड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ लेना चाह रहा था। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। तब तक जो है जब पीछा किया तब तक दड़ियल जो है भाग गया। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था। मोती विजय सूर्य में की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा बड़े आनंद से देख रहे थे और जरा देर में नादों में खली, भूसी, चोकर सब दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा, दोनों को प्यार करता रहा। उसी बीच लड़के तमाशा देख कर रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा एक लग रहा था कि कोई प्रोग्राम हो रहा, कोई जलसा टाइप से हो रहा है। ठीक है, उछाल मार रहे थे, सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उसी समय मालकिन भी आती हैं और उन दोनों के माथे पर चूम लेती हैं, यानी सब जगह जो है खुशी का माहौल दौड़ पड़ता है। पूरा गांव में जो बच्चे हैं वो दौड़ दौड़ के उनके पास आते हैं और यह दृश्य देखकर वह बहुत ही आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो क्या है, प्राणियों में भी जो है भावनाएं होती हैं, उनमें भी समझने सोचने की शक्ति होती है और कहीं ना कहीं वह इंसान के प्रेम को, उनके जो नाराजगी, उनके जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार होता है, इन सबको वो बहुत अच्छे से महसूस भी करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।